हेलो स्टूडेंट्स, श्री कृष्ण वेरिटर कॉलेज से मैं मनीष मौर्य। आपको क्लास 9th और 10th की एक कॉमन टॉपिक है। स्पेशली ये मैथ का एक ऐसा टॉपिक है, समरूपता। ये क्लास 10th की टॉपिक है और ये सर्वांग समता क्लास 9th की। तो हमारा मेन फोकस है समरूपता पढ़ाने के लिए, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको इसको जानना जरूरी है। समरूपता पढ़ने के लिए आपको सर्वांग समता जानना जरूरी है। तो सर्वांग समता को अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं और समरूपता को सिमिलरिटी। तो हम यहाँ पे केवल इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है। क्लास 9th में और 10th में लगभग आधी मैथ इसी पे है, आधी मैथ इसी पे है, प्रमेय पूरा इसी पे डिपेंड है। अगर ये आपको आ गया तो प्रमेय पढ़ने में आपको थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। मैक्सिमम क्लास 10th के बच्चे इसी से भागते हैं, टीचर भी भागते हैं कि बहुत कठिन चैप्टर मत पढ़ो, इसको रट लो काम चल जाएगा। लेकिन बोर्ड के हिसाब से या फिर आगे हर कंपटीशन के हर पेपर में एक क्वेश्चन इससे आता है, इन दोनों टॉपिक से। तो इसको हम अच्छे से जानेंगे कि चीज़ें होती क्या है। जब ये चीज़ें हम जान जाएंगे तो बाकी की इस पर न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे, थियरम कैसे प्रूफ होगा, इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सर्वांग समता और समरूपता पढ़ते पढ़ते हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, जो कि हमको अलग से एक वीडियो में देना होगा। तो उसके लिए हम एक ही में 15 मिनट के वीडियो में हम सर्वांग समता और समरूपता के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करने जा रहे हैं। तो इसको देखिए, पहले सर्वांग समता होती क्या है। तो सर्वांग समता का मतलब होता है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। सर्वांग समता मतलब सभी अंग समान, सर्व अंग समता, सभी अंग समान, सभी अंग। अब यहाँ पे मैथ में तो हम हाथ पैर का एग्जाम्पल लेंगे नहीं, तो मैथ में एग्जाम्पल लेंगे हम बहुभुज में। तो बहुभुज में एक होता है त्रिभुज। एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, त्रिभुज का। त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज की इंग्लिश क्या होती है, ट्रायंगल। तो पहले हम त्रिभुज के बारे में जान जाएंगे। त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा हमको बेसिक नॉलेज पता होगा, तभी हम त्रिभुजों में सर्वांग समता दिखा पाएंगे। तो त्रिभुज में सर्वांग समता के लिए पहले हम त्रिभुज पढ़ेंगे। तो त्रिभुज का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या होगी, त्रिभुज। तो इसकी भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी बी सी और क्या, सी ए। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 इसके शीर्ष होते हैं। शीर्ष को अंग्रेजी में वर्टेक्स बोलते हैं। तो त्रिभुज में कितने वर्टेक्स हो गए, ए बी और सी, और इसकी 3 भुजाएं ए बी बी सी और क्या, सी ए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो त्रिभुज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। तो दोनों का भी अलग अलग होता है कोणों के आधार पर। तो जो भुजाओं के आधार पर भी होता है वो भी 3 टाइप से होता है, और जो कोणों के टाइप से होता है वो भी 3 टाइप से होता है। तो कुल मिला के त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। तो नाम से ही हम एक एक लाइन में क्लियर कर दे रहे हैं। तो भुजाओं के आधार पर जो पहला त्रिभुज होता है उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज, और दूसरा का जो होता है उसका नाम होता है विषम बाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब अच्छे से नाम से ही क्लियर आप जान जाइए। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होगी समबाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी विषम बाहु त्रिभुज। समद्वि, द्वि मतलब दो, दो भुजा बराबर होगी समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे, वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा होगा क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तीनों कोण की बात नहीं की जाएगी। न्यून कोण में तो हमने बोला था कि तीनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे, लेकिन समकोण त्रिभुज में एक कोण, कोई भी एक कोण 90 अंश का होगा तो समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण केवल 90 अंश से अधिक हो। ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 अंश से अधिक होगा उसका नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। तो ये कुल मिला के 6 प्रकार के त्रिभुज होंगे। तो अब इनके बाद हम चलते हैं त्रिभुजों में सर्वांग समता की तरफ। तो त्रिभुज के आधार पर, भुजाओं के आधार पर और
कोणों के आधार पर आपको पता हो गया त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तीनों भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी तो विषमबाहु त्रिभुज, और दो भुजा बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का तीनों कोण 90 अंश से छोटा होगा तो न्यून कोण त्रिभुज, और त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होगा तो समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज के एक कोण, कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक होगा तो नाम से अधिक होगा मतलब अधिक कोण त्रिभुज। तो अब ये त्रिभुज के प्रकार थे। अब इसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज में सर्वांग समता। तो सर्वांग समता लेने के लिए हम दो चीजों में सर्वांग सम करेंगे। तो कोई भी दो चीज का एग्जाम्पल लेने से पहले हम केवल त्रिभुज का पढ़ते हैं, क्योंकि हमको इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में ही डिस्कस करना है। तो हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। खूब ध्यान से देखिएगा, इसी फिगर से ही हम पूरे चैप्टर की लगभग 15-20 प्रमेय की थियरी इसी से क्लियर करेंगे। आप केवल सर्वांग समता समझते ही आपको थ्योरम आराम से समझ में आने लगेंगे। तो सर्वांग समता समझने के लिए आप पूरा माइंड कंसंट्रेट कर दीजिए फिगर पे कि ये त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज की एक भुजा है AB और इस त्रिभुज की एक भुजा क्या है PQ। अगर किसी कंडीशन से AB PQ के बराबर हो जाए, AB किसके बराबर हो जाए PQ के, और BC किसके बराबर हो जाए QR के। इस ABC त्रिभुज की एक भुजा BC है और PQR त्रिभुज की एक भुजा कौन सी है QR। अगर BC बराबर हो जाए QR के, और एक भुजा और बच रही है कौन सी CA, ये जो CA है CA बराबर किसके हो जाए RP। खूब ध्यान से देखिएगा, जब किसी दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, और क्या कोण, इस कोण का नाम है कोण A, इसके बराबर हो जाए कोण P के, और कोण B बराबर हो जाए किसके कोण Q के, और कोण C बराबर हो जाए किसके कोण R के। डिफिनेशन क्लियर, ध्यान देखिए। दोनों त्रिभुज में ध्यान देखिएगा, जब दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर और तीनों संगत कोण आपस में बराबर, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। तो त्रिभुज का नाम है, पहले त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है PQR। ये सर्वांग सम का चिन्ह है। ऐसे दो बराबर लाइन खींच के ऊपर से एक ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे तो ये सर्वांग सम का सिंबल होता है, प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। ABC PQR के सर्वांग सम, या इसको व्यवहारिक भाषा में अगर हम समझें, इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर अगर हम रख दें, पूरी तरह से कवर कर लेगा तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर थोड़ा सा भी छोटा बड़ा हुआ, थोड़ा सा भी छोटा बड़ा कब होगा, जब भुजाएं असमान होंगी। तो जबकि हमने यहाँ पे लिखा है कि इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं, और इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो गया सर्वांग सम। एक लाइन फिर से क्लियर रिपीट करेंगे, जब दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। अब इसी बेस पे अगली टॉपिक चलते हैं, समरूपता क्या होती है। समरूप क्या होगा, इसमें भी हम दो एग्जांपल लेते हैं। एक त्रिभुज का नाम है ABC और एक त्रिभुज का नाम है PQR। PQ और क्या है R है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे फिगर जब बनाया था दोनों सेम था, यहाँ पे छोटा बड़ा है, यही चीज का मेन डिफरेंस है। छोटा बड़ा का डिफरेंस में हम कैसे डिफिनेशन क्लियर करेंगे, AB और PQ का अनुपात, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने भुजा बराबर की थी, अब यहाँ पे AB और PQ का अनुपात हो गया, और ये BC का अनुपात किसके साथ होगा QR के साथ होगा, और AC का अनुपात किसके साथ होगा PR के साथ। जब किसी दो त्रिभुज में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, और ये वाली चीज पूरा उठा के यहीं पे लिख देंगे, कोण A बराबर हो कोण P के, कोण B बराबर हो कोण Q के, और कोण C बराबर हो कोण R के, तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। ABC समरूप का सिंबल देखिए ये है, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज PQR। फिर से देखिए इसको अच्छे से एक बार फिर से, जब किसी दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात,
जब किसी दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। दोनों में बेसिकली बस केवल एक ही अंतर है, इसमें भुजा बराबर थी और इसमें क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, बाकी कोण बराबर दोनों में था। तो ये चीज आज हमने क्लियर किया कि सर्वांग समता और समरूपता होती क्या है। तो आपको अच्छे से एक बार फिर से एक ही लाइन में एक ही सेंटेंस में माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि समरूपता, अगर कहीं पर सर्वांग सम वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइए कि दो त्रिभुज रहा होगा और दोनों त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर रही होंगी और तीनों संगत कोण बराबर रहे होंगे, तभी ऐसा लिखा है कि ABCPQR के सर्वांग सम है। इस वर्ड का क्लियर स्पष्ट है, इस सिंबल से एकदम आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इसको लिखने का मतलब पूरा ये बात माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर थी और तीनों कोण बराबर थे। और इस सिंबल का मतलब, इस चिन्ह का मतलब क्या था समरूपता का, कि दो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है और तीनों संगत कोण बराबर है। तो अब इसी समरूप वर्ड से और सर्वांगसम वर्ड से हम आगे के प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। प्रमेय में जहां भी सर्वांगसम और समरूप आएगा आपको ये दोनों इमेज माइंड में एकदम सेट हो गया होगा कि अब कैसे अप्लाई होगा। तो अब इस पे प्रमेय के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।